आइए दोस्तों, कोरोना वायरस पर आज की 10 बड़ी खबरें देखते हैं। मोदी सरकार की तरफ से कुछ और बड़े फैसले लिए गए हैं। जहां दुनिया भर में देखें तो चीन और जापान में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है। इसी बीच आज भारत में कोरोना की स्थिति क्या है, भारत में कोरोना के आज के ताजा आंकड़े क्या कहते हैं, आइए 10 बड़े अपडेट बताते हैं आपको देश और दुनिया से जुड़े कोरोना के माहौल पर क्या कुछ हालचाल चल रहे हैं। देखिए, पहले बड़ी खबर दोस्तों की चीन में कोरोना की लहर ने वायरस के एक और नए म्यूटेंट की आशंका को बढ़ा दिया है। वैज्ञानिकों को कहा कि सबसे अलग होगा ये वेरिएंट। चीन के ही स्वास्थ्य विभाग के एक्सपर्ट्स की तरफ से ये चेतावनी दी गई है। भले ही दुनिया भर में कोरोना का खतरा मंडरा रहा, लेकिन उसके बावजूद कोविड-19 को चाइना की सरकार सिर्फ एक सामान्य फ्लू मान रही है। यहाँ तक कि चाइना के लोगों से वहाँ की गवर्नमेंट का ये कहना है कि सिर्फ पारंपरिक चीनी दवाएं ही खाएं, किसी और देश की दवाएं ना खाएं। मतलब चीन सरकार इतने हालात खराब होने के बावजूद कोरोना को एक सामान्य फ्लू की तरह देख रही है। और चीन में इतने हालात बिगड़ने के पीछे एक नाकामी की सबसे बड़ी वजह ये भी है। और देखिए, हमारे देश में एक्सपर्ट्स ने ये दावा किया कि BF.7 वेरिएंट का असर भारत में ज्यादा नहीं होगा, लेकिन लोग बाग कोविड नियमों का जरूर पालन करें, क्योंकि भारत में भी अब धीरे धीरे कोरोना फिर से पैर पसार रहा है। और इसीलिए सरकार ने भी अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर और वेंटिलेटर को तैयार रखने की चेतावनी दी है। एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग, मास्क लगाने की हिदायत, इन समेत हाल ही में कोरोना पर वार करने के लिए भारत की मोदी सरकार की तरफ से 10 ऐसे बड़े फैसले लिए हैं जो आम आदमी को जरूर जान लेने चाहिए। एक एक करके मैं आपको फटाफट से 10 ही पॉइंट बताऊंगा, लेकिन इससे पहले एक सबसे बड़ा सवाल ये देखिए कि जहां चीन में कोरोना का कोहराम मचा हुआ है, भारत में भी अलर्ट तो जारी कर दिया है। भारत में लॉकडाउन की कितनी आशंका है, और इसके अलावा भारत में कोरोना की 3 लहरें गुजर चुकी है, क्या चौथी लहर भी आ सकती है? क्या BF.7 वेरिएंट भारत में कोरोना की चौथी लहर का कारण बन सकता है? आइए देखते हैं कि इस पर एक्सपर्ट ओपिनियन क्या कहती है। दोस्तों, दुनिया भर में चीन, जापान समेत कुछ 5 ऐसे देश हैं जहां कोरोना इतना ज्यादा फैल रहा है कि रोजाना लाखों की संख्या में नए मामले आ रहे हैं और हजारों की संख्या में लोगों की मौतें भी हो रही है। और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कोरोना का BF.7 वेरिएंट। और इस माहौल के बीच भारत में भी ये चिंता जताई जा रही है कि क्या ये BF.7 वेरिएंट जो है भारत में कोरोना की चौथी लहर आने का कारण बन सकता है? क्या भारतीय लोगों को डरने की जरूरत है? तो एक्सपर्ट्स के मुताबिक ज्यादातर भारतीयों के पास अब हाइब्रिड इम्यूनिटी बन चुकी है, यानी कि उन्होंने वैक्सीनेशन के जरिए तो इम्यूनिटी हासिल कर ही ली है। इसके अलावा भी भारत में समय समय पर कई सारे अलग अलग वेरिएंट भी आए, उनकी इम्यूनिटी भी भारतीय लोगों में डेवलप हो चुकी है। और जहां तक बात करें BF.7 वेरिएंट की, तो इस पर एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये भी कोरोना का ही एक सब वेरिएंट है, जिसके लक्षण भी कोरोना के बाकी वेरिएंट के समान ही है। तो एक्सपर्ट्स ने ये कहा कि जब भारत में तीसरी लहर आई थी ना, तो ज्यादातर ओमिक्रॉन के मामले देखे गए और हमारे हिंदुस्तान की आबादी का एक बड़ा हिस्सा इस वायरस के खिलाफ इम्यूनिटी ग्रहण कर चुका है, इम्यूनाइज हो चुका है। तो इसीलिए भारत में कोरोना के इस वेरिएंट की वजह से चौथी लहर आने की आशंका काफी कम ही है। और अभी भारत की जनसंख्या का लगभग 95% हिस्सा वैक्सीनेटेड भी है, यानी कि वैक्सीन ले चुके हैं लगभग 95% लोग तो, और 88% लोग ऐसे हैं जो दोनों डोज ले चुके हैं। लेकिन बड़ी चिंता की बात यह दोस्तों कि अभी भी कोरोना की तीसरी डोज यानी कि बूस्टर डोज या जिसे प्रिकॉशन डोज कहते हैं, वो बहुत ही कम लोगों ने लगाई है। तो अगर आप भी एलिजिबल हैं तो उसको भी जरूर लगवा लें, है ना। हालांकि चीन में इस कोरोना के नए वेरिएंट से भयंकर तबाही मच सकती है, क्योंकि अभी तो एक और नए म्यूटेंट के आने की आशंका भी बन चुकी है। लेकिन CCMB चीफ का भी ये कहना है कि BF.7 वेरिएंट से भारत में चीन जैसे हालात नहीं होंगे। CCMB एक CSIR के कोशिकीय आणविक जीव वैज्ञानिक केंद्र के शीर्ष अधिकारी हैं, उनके द्वारा ये कहा गया है। और एम्स के पूर्व प्रमुख डॉक्टर गुलेरिया का भी ये कहना है कि कोरोना की चौथी लहर का खतरा भारत में कितना है। तो उन्होंने भी यही कहा कि अभी हमारे देश में कोरोना के पहले कई सारे वेरिएंट्स के प्रभाव से ज्यादातर भारतीयों में इसके खिलाफ इम्यूनिटी आ चुकी है, तो डरने की ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मास्क पहनना जरूरी है और कोरोना की बूस्टर डोज जरूर लगवा लें। और इसके साथ ही सरकार ने कई सारे नियम भी लागू कर दिए। देखिए, दिल्ली एयरपोर्ट पर भी विदेश से आए यात्रियों का रैपिड कोविड टेस्ट जारी है। कुछ यात्री कोरोना पॉजिटिव भी पाए गए। और कल ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम को भी संबोधित किया। ये देश के PM की इस साल की आखिरी मन की बात थी। इसमें भी उन्होंने कोरोना को लेकर देशवासियों को अलर्ट किया और कहा कि सावधानी रखें, मास्क जरूर लगाएं। अभी देश में लगभग 3 दर्जन जिले ऐसे हैं अलग अलग राज्यों के, यानी कि 36 जिले जहां संक्रमण दर राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। उन राज्यों में राजस्थान के 8 जिले, हिमाचल के 5 जिले, कर्नाटक और इन राज्यों के कुछ ज्यादातर जिले शामिल हैं। अभी भारत में कोरोना के आंकड़ों की बात करें तो सक्रिय मरीजों की संख्या 3424 है। 4,41,00,000 से भी ज्यादा मरीज ऐसे हैं जो कोरोना से पॉजिटिव होकर ठीक हो चुके हैं। भारत में कुल 5,30,000 मौतें हो चुकी हैं पिछली 3 लहरों के दौरान। कुल टीकाकरण का आंकड़ा 220 करोड़ से भी ज्यादा पहुंच चुका है। और भारत में पिछले 24 घंटों की बात करें तो 24 घंटों में 227 नए मामले सामने आए, सिर्फ 2 मरीजों की मौत हुई है ना। और इसके अलावा एक और अपडेट आ रहा है
कि कोरोना की कोवैक्सीन की डोज आज पहुंच जाएगी हरियाणा, हिसार वगैरह में कोविशील्ड और कार्बोवैक्स जनवरी से सप्लाई होना शुरू हो जाएगी। अब सरकार देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग हिस्सों में कोरोना वैक्सीन को भी वापस सप्लाई करना शुरू कर चुकी है। हिमाचल प्रदेश का आंकड़ा आ रहा है कि कोरोना मरीजों के लिए अस्पतालों में लगभग 3,300 से भी ज्यादा बेड रिजर्व हैं। अभी 27 मरीज भर्ती भी हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब तक मोदी सरकार की तरफ से क्या क्या 10 बड़े फैसले लिए जा चुके हैं कोरोना को लेकर। जहां चीन में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है, दुनिया के कई देशों में हालात खराब चल रहे हैं, इस बीच भारत सरकार ने क्या क्या बड़े फैसले लिए हैं। देखिए, पहला बड़ा फैसला, पीएम मोदी ने अभी 1-2 दिन पहले आपातकाल बैठक की थी और उसमें अधिकारियों को भी कोरोना प्रोटोकॉल पालन करवाने के निर्देश दिए। दूसरा फैसला, सरकार ने टेस्ट बढ़ाने और नए साल को देखते हुए कोरोना को लेकर नई एडवाइजरी तक भी जारी कर दी है। नई एडवाइजरी के मुताबिक एयरपोर्ट पर विदेश से आ रहे 2% से ज्यादा लोगों की रैंडम कोरोना टेस्ट किया जाएगा। साथ ही केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों को अलर्ट करते हुए टेस्टिंग बढ़ाने, नए कोरोना मरीजों के सैंपल जीनोम टेस्टिंग के लिए भेजने के लिए भी कहा है। सरकार के अनुसार वे जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए इस बात का पता लगाना चाहती है कि कहीं कोई और नया वेरिएंट तो देश में नहीं पनप रहा है। और इस बीच कोरोना पर काबू पाने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला ये भी लिया गया है कि प्राइवेट अस्पतालों में 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को नेजल वैक्सीन लगाने की इजाजत भी दे दी है। शुक्रवार से ही नेजल वैक्सीन सीधा स्प्रे के जरिए लगाई जाएगी और ये बूस्टर डोज की जगह पर लगाई जाएगी। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों, कल 27 दिसंबर को देश भर के सभी राज्यों के सभी जिलों के अस्पतालों में कोरोना को लेकर मॉक ड्रिल करने का फैसला भी लिया है। और वहीं केंद्र के साथ साथ राज्य सरकारें भी कोरोना को मात देने में जुट गई है। दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक सरकार ने हाल ही में कोरोना के खिलाफ सुरक्षात्मक तैयारियों को लेकर एक समीक्षा बैठक की और तीनों राज्यों ने टेस्ट बढ़ाने और अस्पताल की व्यवस्थाओं को बेहतर करने पर जोर दिया। महाराष्ट्र सरकार ने तो एक टास्क फोर्स का गठन भी करने की बात कही है। ये टास्क फोर्स स्पेशली कोरोना के बढ़ते मामलों की निगरानी के लिए काम करेगा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने भी कोरोना को लेकर कुछ बड़े कदम उठाए हैं। यूपी में अब सरकारी अस्पतालों में मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है और उत्तर प्रदेश में पुलिस कर्मियों के लिए भी वैक्सीन की दोनों डोज और मास्क लगाना अनिवार्य हो चुका है। पंजाब सरकार की तरफ से भी कोरोना पर काबू पाने के लिए टेस्ट बढ़ाने की बात कही गई है और सरकार ने इसे लेकर अस्पतालों में व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश भी दिए हैं। है ना दोस्तों, तो ये कुछ 10 बड़े फैसले अब तक के रहे हिंदुस्तान में अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए कोरोना को कंट्रोल करने के लिए। उम्मीद है ये आज के कोरोना बुलेटिन के तहत देश और दुनिया भर के कोरोना के हालचाल और बड़ी खबरें आपको जानने मिली होगी। वैसे आप भारत के कौन से राज्य में रहते हैं मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं आपके राज्य में कोरोना के हालात और खबरों को भी आपके मोबाइल तक पहुंचा पाऊंगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना और DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आप हमेशा काम की खबरों और महत्वपूर्ण न्यूज से अपडेट रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।